योग वशिष्ठ महारामायण सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। निर्वाण प्रकरण सर्ग 113 मिथ्या पुरुष शब्द आदि का अर्थ और उक्त आख्यायिका का साम्य वर्णन द्वारा तात्पर्य कथन। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे प्रभु, मिथ्या पुरुष के प्रसंग से आपने जिस मायामय पुरुष का कथन किया वह किस अभिप्राय से किया है और उसके द्वारा किए आकाश रक्षण का भी क्या अभिप्राय है, यह मुझसे कहिए। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, श्री राम जी सुनिए, अभी जो मैंने मिथ्या पुरुष की कथा आपसे कही है उसका असली तात्पर्य आपसे प्रकट करता हूँ। हे रघुनंदन, मैंने माया यंत्र में जिस पुरुष का उस कथा में उल्लेख किया है इसे आप अहंकार ही जानिए, वही माया रूप आकाश में उत्पन्न हुआ है। हे साधो, जिस इस मायामय आकाश के एक कोने में यह जगत अवस्थित है वह स्वयं सृष्टि के पहले भी असीम, असत और शून्य रूप ही रहता है। क्या अधिष्ठान रहित मायाकाश से यह जगत उत्पन्न होकर उसमें स्थित है? नहीं, ऐसा कहते हैं। भद्र, उस मायाकाश के अंदर पामरों से अत्यंत अगम्य परम ब्रह्म अधिष्ठान रूप से विराजित है और आकाश से शब्द की नाई उस ब्रह्म रूप अधिष्ठान वाले माया रूप आकाश से सबसे पहले अहंकार का ऐसे उदय होता है जैसे वायु से सबसे पहले स्पंदन का उदय होता है। वास्तव में अहंकार आत्मा तो है नहीं, परंतु भ्रांति से स्वयं अपने को आत्मा ही समझकर अपने कारणभूत मायाकाश में बढ़ जाता है और अनेक संकल्प विकल्पों से किसी को इष्ट और किसी को अनिष्ट मानने लगता है। तदंतर उसी कल्पित अहम इस अपने अभिधान से यह इष्ट वस्तु की प्राप्ति और अनिष्ट के परिहार के लिए सतत प्रयत्न करता रहता है। अनात्मा होते हुए भी आत्मा की रक्षा करने में व्याकुलमति हुआ यह अहंकार पूर्व शरीरों का नाश हो जाने पर उत्तरोत्तर काम कर्म तथा वासना के अनुसार बार बार अनेक तरह के शरीरों की रचना किया करता है। वह अहंकार ही पूर्वोक्त कथा का माया पुरुष है और वही मिथ्या पुरुष है, क्योंकि माया से जो अहंकार उत्पन्न हुआ है वह असत एवं मिथ्या रूप ही है। कुआं, घड़ा आदि शब्दों से भी ऊंच नीच शरीर ही लक्षणा से मैंने कहे हैं, यह कहते हैं। कुआं, कुंड, चतुशाल, घड़ा आदि यानी ऊंच नीच शरीरों की रचा कर मैंने आत्मा की रक्षा की। यों चैतन्य युक्त मायामय आत्मा में आत्म भावना कर लेता है। हे राघव, जिन जिन जगदाकार रूप विभ्रमों से यानी क्रिया रूप उपाधियों से यह अहंकार आत्मा को मोहित करता है उसके नानाविध क्रियाओं के कारण पड़े हुए ये यौगिक नाम आप सुनिए। जीव, बुद्धि, मन, चित्त, माया, प्रकृति, संकल्प तथा कलना, काल और कला इत्यादि प्रसिद्ध नामों से एवं दूसरे भी अनेक नामों से हजारों रूपों का धारण किया हुआ अहंकार कल्पित अर्थों को लेकर इस संसार में अपनी धाक जमाकर अवस्थित है। तस्मादन्यं न तत्र अस्ति, यह जो पूर्व सर्ग में कहा गया है उसे अनुभव पर चढ़ाते हैं। पूर्ण आत्मा परब्रह्म में अपने से ही सर्वप्रथम शून्य स्वरूप भूताकाश जब विस्तृत हुआ है तब उसमें वायु आदि की कल्पनाओं से कल्पित हुआ जगत युक्ति पूर्वक विचार करने से गंधर्व नगर के सदृश दीवार आदि आवरण से शून्य ही निश्चित होता है। छिद्र रहित ब्रह्म से ब्रह्म में छिद्र रूप आकाश की पहले उत्पत्ति नहीं हो सकती।
शून्य स्वरूप अति विस्तृत अचल आकाश तदंतर चलनात्मक वायु कैसे हो सकता है? निरूप अनुष्ण वायु भी स्वविरुद्ध तेजो रूप कैसे हो सकती है? दाह स्वभाव उष्ण तेज स्वविरुद्ध जल स्वरूप कैसे हो सकता है? एवं जल भी कठिन पृथ्वी रूप कैसे हो सकता है? इन सब बातों से यही निष्कर्ष निकलता है कि वास्तव में इस जगत की कोई नींव है ही नहीं। उसी में वह पुरुष मिथ्या ही सुख दुख का अनुभव करता हुआ स्थित था। श्री राम जी जिस तरह आकाश में आत्मबुद्धि की शंका से आकाश की रक्षा करते हुए उस मिथ्या पुरुष ने घट आदि का निर्माण कर उनके आकाशों का रक्षण करने में अनेक तरह के क्लेशों का अनुभव किया, उस तरह आप क्लेशों का अनुभव न कीजिए। भद्र, जो आत्मा है वह तो आकाश से भी बड़ा है, परम शुद्ध है, अत्यंत सूक्ष्म है, परम कल्याण रूप तथा शुभ है। उसको कौन पकड़ सकता है और कौन उसकी रक्षा कर सकता है? जब इस शरीर रूप आश्रय का विनाश हो जाता है तब आत्मा नष्ट हो गया। इस शंका से केवल हृदयाकाश के लिए ये प्राणी निरर्थक शोक किया करते हैं। जैसे घट आदि के विनष्ट हो जाने पर घटादि का आकाश कभी नष्ट नहीं होता, वैसे ही देहों के नष्ट हो जाने पर देही का यानी देह उपलक्षित आत्मा का कभी विनाश नहीं होता। हे राम जी, चूँकि यह आत्मा शुद्ध चैतन्य रूप आकाश और अणु से भी सूक्ष्म तथा अहंकार से निर्मुक्त केवल स्वप्रकाश चित्त ही है, इसलिए आकाश के समान उसका नाश नहीं होता। कहीं किसी समय न कुछ उत्पन्न होता है और न मरता ही है, केवल जगदात्मक विवर्त रूप से वह ब्रह्म ही चमकता है। श्री राम जी, आत्मा सत्य रूप है, एक है, प्राप्य स्थान है, शांत है, आदि मध्य और अंत से निर्मुक्त है तथा सत्ता और असत्ता से रहित है, ऐसा निश्चय कर परम सुखी हो जाइए। पूर्व सर्ग में वर्णित मिथ्या पुरुष रूप अहंकार का परित्याग कराते हुए श्री वशिष्ठ जी आखिर में बचे हुए चैतन्य मात्र में आप स्थिर हो जाइए। इस तरह के उपदेश के साथ साथ उपसंहार करते हैं। हे श्री राम जी, संपूर्ण आपत्तियों के आधार, चंचल परतंत्रता के उत्पादक, तत्क्षण ही नरक में गिराने वाले विवेक के शत्रु, निंद्य अज्ञान से भरे अहंकार स्थान को देह इंद्रिय आदि कलाओं के साथ साथ तत्वज्ञान से मूलोच्छेद पूर्वक छोड़कर यदि आप अवशिष्ट विशुद्ध चिन्मात्र स्वरूप में दृढ़ता पूर्वक स्थित हो जाएंगे तो सबसे उत्तमता प्राप्त करेंगे। 113वां सर्ग समाप्त। निर्वाण प्रकरण सर्ग 114। अनेक दृष्टांतों से सत और असत का स्वरूप बतलाकर असद रूप के निराश द्वारा सदरूप में स्थिरता का वर्णन। समस्त जगत केवल मन का संकल्प विकल्प ही है, इसलिए निर्विकल्प चैतन्य वस्तु के प्रदर्शन से ही उसका निराश सुलभ है। यह समझाने के लिए पहले परब्रह्म में मन की कल्पना कहते हैं। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, हे राघव, सृष्टि के आदिकाल में समस्त कल्पनाओं से पहले संकल्प विकल्पात्मक इस विशाल जगत की रचना में समर्थ मन उत्पन्न हुआ। वह तभी से उस परब्रह्म में अभिन्न सत्ता से स्थित हुआ ही अनेक भिन्न भिन्न कल्पनाओं का निमित्त बनकर आज तक विद्यमान है। अभिन्न सत्ता से परब्रह्म में हुई उसकी स्थिति में दृष्टांत बतलाते हैं। हे राघव, फूलों में जैसे सुगंध, सागर में जैसे बड़े बड़े तरंग और सूर्य में जैसे किरणें अभिन्न सत्ता से रहती है, वैसे ही ब्रह्म में मन भी अभिन्न सत्ता से रहता है। हे श्री राम जी, इंद्रियों से अगम्य उस आत्म तत्व के एकमात्र अज्ञान से ही मन ने
उसमें समस्त जगत के कारण रूप से स्थिति प्राप्त की है। इसलिए यह जगत रज्जु सर्प के सदृश कहीं किसी दूसरे कारण से प्राप्त नहीं हुआ है। ऐसी परिस्थिति में जगत की जब चिन्मात्र से अलग भावना की जाती है तब वह अलग ही भासता है, और जब चिन्मात्र रूप से भावना की जाती है तब चिद्रूप ब्रह्म ही हो जाता है। यूं दृष्टांतों से उपादन करते हैं। हे राघव, जो पुरुष इन किरणों की सूर्य से अलग भावना करता है उस पुरुष के लिए ये किरणें सूर्य से अलग ही हो जाती है। जिसने केयूर के सुवर्ण से पृथक रूप से भावना की उसकी दृष्टि में सुवर्ण से पृथक ही केयूर प्रतीत होता है, क्योंकि उसकी भावना में केयूर सुवर्ण नहीं है। जिसने किरणों की सूर्य स्वरूप से ही भावना की उसकी दृष्टि में वे किरणें सूर्य रूप ही ठहरती है, और वह यह कहता है कि सूर्य रश्मि भेदों से शून्य ही है, यानी सूर्य और किरणों का परस्पर कोई भेद नहीं है। जिसने तरंग की जल भिन्न रूप से भावना की उसमें एकमात्र तरंग बुद्धि ही स्थित रहती है, जल बुद्धि नहीं। जो पुरुष तरंग की जल रूपता से भावना करता है उसे सामान्य जल बुद्धि ही होती है। ऐसा पुरुष जल और तरंग के भेद से निर्मुक्त निर्विकल्प कहा जाता है। जो पुरुष केयूर कनक से भिन्न नहीं है ऐसी भावना करता है वह सामान्य कनक बुद्धि वाला भेद शून्य निर्विकल्प कहा जाता है। ज्वाला पंक्ति अग्नि से भिन्न है ऐसी जो पुरुष भावना करता है उसे अग्नि बुद्धि उत्पन्न नहीं होती, केवल ज्वाला बुद्धि ही रहती है। कल्पित आकारों से युक्त बुद्धि कल्पित आकारों में ही आस्था बांधकर अनेक तरह की कल्पना करती है। आभ्र पंक्ति के सदृश ज्वाला पंक्ति के आकार को प्राप्त हुई उक्त बुद्धिवृत्ति ज्वाला में आस्था बांधती है। ज्वाला पंक्ति में स्थित चलन ऊर्ध्वगमन आदि की कल्पना करती है तथा व्याकुल हो जाती है। ज्वाला की पंक्ति अग्नि से भिन्न नहीं है। इस तरह की जो भावना करता है उसको केवल अग्नि बुद्धि ही रहती है और वह निर्विकल्प कहा जाता है। जो पुरुष निर्विकल्प यानी ग्राह्य और ग्राहक की द्विधा से निर्मुक्त हो जाता है वही महान है। उसकी आत्मबुद्धि कभी क्षीण नहीं होती। इस जगत में प्राप्त करने की योग्य जो कुछ भी है वह सब उसने प्राप्त कर लिया। वह इस मन के विकल्पों से जनित पदार्थों में सत्यत्व बुद्धि से कभी नहीं फंसता। दृष्टांत में जो विकल्प त्याग की शैली युक्ति पूर्वक सिद्ध की गई है उसका दृष्टांत में उपदेश देते हैं। हे रामभद्र, संपूर्ण नाना रूपता का द्वैत भाव का परित्याग कर विषय संबंध से निर्मुक्त चेतन तत्वभूत विशुद्ध चिन्मात्र जो भीतर का आत्म तत्व है उसमें स्थित हो जाइए। स्वप्रकाश स्वयं आत्मा ही अपने आप जब स्पंदन शक्ति को वायु के सदृश संकल्पनात्मक शक्ति को उत्पन्न करता है तब भिन्न की तरह भासने वाला संकल्प कलनात्मक मन रूप हो जाता है और विश्वाकार अपनी आकृति की भावना कर रहा वह समष्टि मन बन जाता है। वह विश्वाकार संकल्प रूप समष्टि चित्त इस जगत की जिस रूप से कल्पना करता है तत्क्षण ही संकल्पों से उस रूप का हो जाता है। वही मन कीट रूप ब्रह्म रूप सुमेरु रूप एवं मरुभूमि रूप हो जाता है। उसी के जीव अहंकार बुद्धि चित्त आदि नाम है। वही चित्त संकल्प से द्वित्व और एकत्व प्राप्त कर जगत की व्यवस्था बनाता है और उसके बाद उसी में नाना रूप स्वयं हो जाता है। यह जो जगत रूप विशाल आकार देखा जाता है वह सब मन का संकल्प ही है। वह न सत्य है और न असत्य ही है, किंतु स्वप्नों के सदृश अनिर्वचनीय ही उत्पन्न हुआ है। जैसे साधारण प्राणी का मनोराज्य विविध सामग्री रचनाओं से सुंदर है वैसे ही हिरण्यगर्भ का भी यह व्यापक मनोराज्य सुंदर है। मिथ्या होने से ही जब तत्वज्ञान से जगत ब्रह्म रूप है ऐसी भावना की जाती है तब उसका मायिक रूप नष्ट हो जाता है। जगत पर ब्रह्म स्वरूप है
इस प्रकार की भावना करने पर प्रसिद्ध यह जगत विलीन हो जाता है। परमार्थतः जगत यदि देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। तत्व साक्षात्कार न होने पर जगत का क्या स्वरूप रहता है उसे कहते हैं। यदि दृश्य जगत को अपरमार्थतः देखा जाए तो हजारों शाखा प्रशाखाओं में विभक्त हो जाता है। जैसे समुद्र जल रूप ही होता हुआ उर्मी तरंग आदि कल्पना योग्य रूप का परिग्रहण कर प्रत्यक्ष समुद्र स्वरूप धारण करता है, वैसे ही हजारों कर्म कर रहा भी पुरुष चिदाभास युक्त मन के स्पंदन के बिना कूटस्थ चैतन्य का अपूर्व कुछ भी विकार आदि नहीं कर सकता। इसलिए आप भी तुच्छतर दृश्य भेद का त्याग कर जाना, सुनना, स्पर्श करना, सूंघना, बोलना, व्यवहार करना, सोना आदि व्यवहार करते हुए भी अभिनव जगत रूप कुछ सत्य नहीं है, किंतु पूर्व सिद्ध ब्रह्म ही परमार्थ सत्य है। इस प्रकार की भावना कीजिए और स्थित रहिए। आप जो कुछ करते हैं उसे निर्मल चिन्मात्र स्वरूप ब्रह्म ही जानिए, क्योंकि ब्रह्म ही जगत के रूप में विवर्तित होकर उपवृणित विकसित है। अतः जगत उससे भिन्न नहीं है। समस्त पदार्थ जब चैतन्य सार रूप ही स्थित है तब समस्त जगत संवित रूप ही है, यह मानना चाहिए, दूसरी कल्पना नहीं है। जगत जाल के नाम से जब यह केवल संवित का स्फुरण ही विद्यमान है तब यह दूसरा है, यह उससे भिन्न है इत्यादि मिथ्या ज्ञान कहाँ से उत्पन्न हुआ। जितने आकार हैं उन सब में एक संवित का ही अस्तित्व होने से न संवेद्य का अस्तित्व है और न उसके मूल का ही अस्तित्व है। इसलिए बंध और मोक्ष ही किस तरह के, हे श्री राम जी, यह मोक्ष है, यह बंध है इत्यादि समस्त निष्फल अभिमान रूप चिंताओं का बलपूर्वक त्याग कर वाक आदि समस्त इंद्रियों के ऊपर विजय पाकर मौनी जितेंद्रिय तथा मान और मद से रहित होकर अपने योग्य राज्य आदि कार्य करते हुए अहंकार रहित आप महात्मा ही बनकर स्थित रहिए। 114वां सर्ग समाप्त। निर्वाण प्रकरण सर्ग 115। महाकर्ता आदि शब्दों की व्याख्याओं से भृंगीश के प्रति महादेव जी के द्वारा जीवन मुक्तों के लक्षणों का निरूपण। महाराज श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे अनघ, आप पुण्य पाप आदि की शंकाओं का परित्याग कर और निर्भय अविनाशी कूटस्थ आत्मभाव का अवलंबन कर महाकर्ता महाभोक्ता एवं महात्यागी हो जाइए। श्री राम जी ने कहा, हे प्रभु, किस लक्षण की प्राप्ति होने पर पुरुष महाकर्ता कहा जाता है, किस लक्षण की प्राप्ति होने पर पुरुष महाभोक्ता कहा जाता है तथा किस लक्षण की प्राप्ति होने पर पुरुष महात्यागी कहा जाता है, यह भली भांति मुझसे कहिए। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री राम जी, पहले भगवान महादेव जी ने ये 3 व्रत भृंगीश से कहे थे और इन्हीं तीनों व्रतों के प्रभाव से भृंगीश संसार ज्वर से निर्मुक्त हो गया था। किसी समय की बात है, सुमेरु पर्वत के अग्नि सदृश उत्तरीय शिखर पर अपने समस्त परिवार से युक्त होकर भगवान शंकर विराजमान थे। हे श्री राम जी, अपने परिवार के साथ बैठे हुए उमापति से साधारण आत्मज्ञान रखने वाला महान तेजस्वी विनम्र भृंगीश ने, जो वहीं पर उपस्थित था, अंजलि बांधकर पूछा। भृंगीश ने कहा, हे भगवान, हे देवताधीशों के स्वामी, हे सर्वज्ञ, हे परमेश्वर, जो मैं आपसे पूछता हूँ उसे कृपा कर मुझसे शीघ्र कहिए। हे नाथ, तरंग के सदृश थोड़े समय में नष्ट हो जाने वाली इस सृष्टि रचना का अवलोकन कर मैं बड़ा मुग्ध हो गया हूँ। यद्यपि साधारण रूप से तत्व का परिज्ञान होते हुए भी उससे विश्रांति मुझे नहीं मिल रही है। महाराज, इस जगत रूपी जीर्ण शीर्ण घर के अंदर विश्रांति सुख से रमणीय किस अंतर निश्चय का अवलंबन कर मैं समग्र चिंता ज्वर से निर्मुक्त होकर निश्चल रूप से स्थित रह सकता हूँ। ईश्वर ने कहा, हे अनघ, तुम यत्र तत्र की समस्त शंकाओं का पिंड छोड़कर अविनाशी निर्भय कूटस्थ आत्मभाव का अवलंबन कर
महाभोक्ता, महाकर्ता और महात्यागी हो जाओ। भृंगीश ने कहा, हे प्रभु, ऐसे कौन से लक्षण हैं जिनकी प्राप्ति हो जाने पर पुरुष महाकर्ता, महाभोक्ता और महात्यागी कहा जा सकता है? उन्हें मुझसे भली भांति कहिए। समस्त शंकाओं का पिंड छोड़कर यह जो अंश कहा गया है उसी की विशद व्याख्या करते हैं। हे महाभाग, आत्मा न तो कर्ता है और न भोक्ता ही है। इस प्रकार के निश्चय से कर्तृत्व आदि शंकाओं से रहित मन वाला होकर समयानुसार प्राप्त धर्म और अधर्म का जो पुरुष अनुष्ठान करता है वह महाकर्ता कहा जाता है। जो पुरुष राग द्वेष पैदा करने वाली चेष्टा और सुख दुख की प्रयोजक धर्म अधर्म रूप क्रिया का फलाफल की इच्छा से रहित मन से एकमात्र लोक संग्रहार्थ आचरण करता है वह महाकर्ता कहा जाता है। अहं भाव से शून्य, निर्मल और मात्सर्य निर्मुक्त जो पुरुष उद्वेग को छोड़कर मुनि की क्रियाओं से युक्त होकर मनन आदि क्रियाओं का अनुष्ठान करता है वह महाकर्ता कहा जाता है। प्रारब्ध से अनुष्ठित हुए अश्वमेघ आदि सत्कर्म और कलंजभ भक्षण आदि औसत कर्मों की दशा में मैं धार्मिक हूँ, मैं अधार्मिक हूँ इत्यादि कुशंका से कल्पित धर्म और अधर्म के द्वारा जिसकी बुद्धि लिप्त नहीं होती वह महाकर्ता कहा जाता है। जो कहीं पर भी स्नेह नहीं रखता, जो साक्षी के सदृश निर्विकार रहता है और जो प्राप्त कार्य का निरीह होकर वर्ताव करता है वह पुरुष महाकर्ता कहा जाता है। उद्वेग और आनंद से रहित जो पुरुष निर्मल समबुद्धि से शोकजनक परिस्थितियों में शोक नहीं करता और हर्षजनक परिस्थितियों में हर्ष नहीं करता वह महाकर्ता कहा जाता है। अपने प्रारब्ध से जिस समय में जो भी कोई उचित कार्य प्राप्त हो जाए उस समय में उस कार्य के लिए चेष्टा करने में तत्पर रहने वाला आसक्ति शून्य जो बुद्धिमान मुनि है वह महाकर्ता कहा जाता है। उदासीन होकर विहित और निषिद्ध कर्मों का स्वयं आचरण या दूसरों को आचरण कराने के लिए प्रेरणा कर रहा जो पुरुष मन में आत्मा के अकर्तृत्व निश्चय से दोनों जगह समभाव से युक्त रहता है वह महाकर्ता कहा जाता है। जो स्वभाव से ही शांत है, जो मित्र और शत्रुओं में शुभाशुभ का आचरण करने पर भी समता नहीं छोड़ता वह महाकर्ता कहा जाता है। जन्म, स्थिति, विनाश आदि भाव विकारों में तथा वृद्धि एवं ह्रास से युक्त शरीरों में आत्मबुद्धि के कारण जिसका मन एक रूप ही रहता है वह महाकर्ता कहा जाता है। महाभोक्ता के लक्षण कहते हैं जो किसी से द्वेष नहीं करता, जो किसी की अभिलाषा नहीं करता और जो प्रारब्ध से प्राप्त हुए सुख दुख आदि सब का उपभोग करता है वह महाभोक्ता कहा जाता है। जो पुरुष इंद्रियों से विषयों का ग्रहण कर रहा भी अद्वय असंग आत्मा में निष्ठा के कारण वास्तव में ग्रहण नहीं करता, हाथ पैर आदि से लेन देन गमन आदि का आचरण कर रहा भी जो आत्मा बुद्धि से आचरण नहीं करता एवं उपभोग कर रहा भी नित्य तृप्त आत्मा के दर्शन के कारण उपभोग नहीं करता वह महाभोक्ता कहा जाता है। जो पुरुष खिन्न बुद्धि न होकर उदासीन साक्षी के सदृश समस्त लोक व्यवहारों को किसी प्रकार की इच्छा के बिना देखता रहता है वह पुरुष महाभोक्ता कहा जाता है। विक्षेप के हेतु सुख दुखों से, जय पराजय आदि क्रिया योगों से तथा लाभ अलाभों से जिस पुरुष का चित्त विक्षेप को प्राप्त नहीं होता वह महाभोक्ता कहा जाता है। जो पुरुष जरा मरण आपत्ति राज्य और दारिद्र्य आदि सब को ब्रह्म दृष्टि से रम्य ही समझता है वह महाभोक्ता कहा जाता है। जैसे समुद्र भिन्न भिन्न जलों को समान रूप से ग्रहण करता है वैसे ही जो मनुष्य बड़े बड़े सुख दुखों को भोग के लिए समान रूप से ग्रहण करता है वह महाभोक्ता कहा जाता है।
चंद्र बिंब से जैसे किरणें उदित न होती हुई भी उदित होती है, वैसे ही जिस पुरुष से अहिंसा, समता, संतुष्टि आदि गुण वस्तुतः उदित न होते हुए भी उदित होते हैं, वह महाभोक्ता कहा जाता है। कड़वा, खट्टा, नमकीन, तीखा, अदिव्य, दिव्य, उत्तम या अधम भी अन्न जो पुरुष समान बुद्धि से खा लेता है, वह महाभोक्ता कहा जाता है। सरस और नीरस तथा सुरत और विरत को जो सौम्य पुरुष एक सा देखता है, वह महाभोक्ता कहा जाता है। क्षार युक्त तथा चीनी से बनाए गए नानाविध भक्ष्य पदार्थों में एवं शुभ या अशुभ वस्तुओं में जिस पुरुष की निश्चल क्षमता सबता रहती है, वह महाभोक्ता कहा जाता है। यह पदार्थ भोजन करने योग्य है और यह भोजन करने योग्य नहीं है, इस तरह की विकल्प भावना को छोड़ करके जो पुरुष अभिलाषाओं से शून्य होकर भोजन करता है, वह महाभोक्ता कहा जाता है। आपत्ति, संपत्ति, मोह तथा आनंददायक उत्कृष्ट एवं अपकृष्ट अन्न या वस्तु का जो सर्वत्र एक रूप ब्रह्म दृष्टि से उपभोग करता है, वह पुरुष महाभोक्ता कहा जाता है। धर्म, अधर्म, सुख, दुख तथा जन्म एवं मरण का जिस पुरुष ने निरतिशयानंद पूर्ण अद्वैतात्म बुद्धि से त्याग कर दिया है, वह महात्यागी कहा जाता है। संपूर्ण इच्छाओं, समस्त शंकाओं, वाणी, मन और शरीर की सभी चेष्टाओं तथा सर्वविध निश्चयों का जिस पुरुष ने अपनी बुद्धि से भली भांति त्याग कर दिया है, वह महात्यागी कहा जाता है। देह, मन, इंद्रियों तथा मन की स्थिति की सत्ता का तत् दुखों के साथ जिसने मिथ्यात्व बुद्धि से परित्याग कर दिया है, वह महात्यागी कहा जाता है। शरीर मेरा नहीं है, मेरा जन्म भी नहीं हुआ है, इष्ट और अनिष्ट के आचरण रूप विहित और निषिद्ध कर्म भी मेरे नहीं हैं, यूं अपने हृदय में जिस पुरुष ने दृढ़ निश्चय कर लिया है, वह महात्यागी कहा जाता है। जिस पुरुष ने धर्म और अधर्म तथा वाणी द्वारा चेष्टित सब विषयों का परित्याग कर दिया है, वह महात्यागी कहा जाता है। जितनी यह संपूर्ण दृश्य कलना दिखाई दे रही है, उसका जिस पुरुष ने अच्छी तरह से त्याग कर दिया है, वह महात्यागी कहा जाता है। अब उपसंहार करते हैं। हे अनग, देव देवेश भगवान शंकर ने बहुत दिन पहले भृंगीश को इस तरह का उपदेश दिया था। हे श्री राम जी, आप भी इसी दृष्टि का अवलंबन कर सांसारिक तापों से शून्य होकर अवस्थित रहिए। जिस भावना से पुरुष अनायास महाकर्ता, महाभोक्ता और महात्यागी बन जाता है, उस भावना का श्री राम जी को उपदेश देते हैं। हे श्री राम जी, अज्ञान रूप अंजन से शून्य निर्मल स्थिति को प्राप्त कर आप यह भावना कीजिए कि सदा प्रकाशमान निर्मल स्वरूप आदि और अंत से शून्य केवल परब्रह्म ही अंत में विद्यमान रहता है। ब्रह्म से अतिरिक्त कल्पना जनित कुछ भी पदार्थ नहीं है। इस प्रकार की निरंतर भावना कर कल्पना रूपी मलों से निर्मुक्त वृत्ति वाले होकर निर्वाण पद को प्राप्त कीजिए। हे प्रिय, इस संसार में जो कुछ भी दिखाई पड़ता है, वह सब कल्पों में प्रसिद्ध कार्य और कारण का मूल कारण निर्विकार परमात्मा स्वरूप पर ब्रह्म ही है। वह बड़े बड़े अनेक सर्गों से विशाल आकार वाला होने पर भी असल में आकाश रूप ही है, यानी संपूर्ण विकल्पों से निर्मुक्त ही है। चूंकि कहीं पर कुछ भी पदार्थ, चाहे वह स्थूल हो, चाहे सूक्ष्म हो या चाहे कारण रूप हो, सदैव रस पर ब्रह्म से भिन्न किसी तरह नहीं हो सकता। इसलिए हे साधो, आप मैं सदरूप ब्रह्म हूँ, इस प्रकार का अपने अंदर निश्चय करके सर्वप्रथम समाधि के अभ्यास का बल प्राप्त कर स्थित रहिए। तदंतर
फिर क्रम से सप्तम भूमिका के ऊपर चढ़कर संपूर्ण आशंकाओं के विलास को छोड़कर बैठ जाइए। हे साधो, यदि आप अंतर्मुख होकर अहंकार शून्य स्वरूप को प्राप्त हो जाते हैं तो बाहर के समस्त कार्यों का निरंतर संपादन करते हुए भी आप कभी भी खेद को नहीं प्राप्त होते हैं। 115वां सर्ग समाप्त।